अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशंस के बारे में बात की थी। मैंने आपको टॉप 5 प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशंस के बारे में बताया था। उनमें से आज हम 2 प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशन और नंबर 2 है इनकरेक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशन। अच्छा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट लिस्टिंग जो वायलेशन है वो वायलेशन बहुत कम आती है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक कहीं अम, देखा हो या किसी से सुना हो कि किसी को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशन आई हो। अच्छा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशन किस तरह से आती है, जिस तरह से आपको नेम से ही आइडिया हो रहा है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपने जो टाइटल पुट किया है प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर, जो डिस्क्रिप्शन ऐड की है या इमेजेस ऐड की है, उन तीनों में वो सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो टिकटॉक डिमांड करता है। टिकटॉक की पॉलिसी क्या है, टिकटॉक का स्टैंडर्ड क्या है, हम उसको देखेंगे ताकि उसी स्टैंडर्ड और उसी पॉलिसी के मुताबिक हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस ऐड कर सकें। अच्छा, होता इस तरह से है कि मोस्टली सेलर्स ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तो वो जिस सप्लायर से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे होते हैं उसी सप्लायर से उसी सप्लायर से उसी प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करते हैं और टिकटॉक पे वो पेस्ट कर देते हैं उसका टाइटल। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन कॉपी की और पेस्ट कर दी, इसी तरह इमेजेस भी वही यूज़ कर लेते हैं। तो उस सूरत में तो आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता हो कि टाइटल का टिकटॉक का स्टैंडर्ड क्या है। जिस तरह से टिकटॉक डिमांड करता है, लाइक टिकटॉक की पॉलिसी ये है कि आपके टाइटल के अंदर सबसे पहले ब्रांड नेम होना चाहिए, प्लस उसके अंदर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए, प्लस स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, इसी तरह से प्रोडक्ट टाइप जिसमें मॉडल्स वगैरह आ जाते हैं, और उसके बाद मेन फंक्शंस या फीचर्स। अब ये टिकटॉक का स्टैंडर्ड है। आप अगर प्राइवेट लेबल ब्रांड लॉन्चिंग की सर्विसेज दे रहे हैं टिकटॉक शॉप पे, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चूँकि उस सूरत में आपने टाइटल खुद से राइट करना होता है। प्राइवेट लेबल, अगर आप कोई भी प्राइवेट लेबल के प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, राइट, तो उसके अंदर आपको आइडिया होना चाहिए कि मैंने इमेजेस किस तरह की ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन किस तरह की ऐड करनी है, और टाइटल मैंने किस तरह से टिकटॉक की पॉलिसी के मुताबिक मैंने राइट करना है। तो वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फिर तो इतनी ज़्यादा इसमें कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में, चूँकि वो आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ है वो आपको मिल जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट टाइटल हम किस तरह से राइट कर सकते हैं टिकटॉक की पॉलिसी के मुताबिक। टिकटॉक का स्टैंडर्ड क्या है, अगर हमने टाइटल अपने प्रोडक्ट का टाइटल हम खुद से राइट करना चाह रहे हैं तो टिकटॉक की पॉलिसी क्या है, टिकटॉक का स्टैंडर्ड क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है ना, ये 100% आपने कोशिश करनी है कि आपका फॉर्मेट यही रहे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो उसने बताई हुई है, ये टिकटॉक की पॉलिसी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट टाइटल के अंदर होनी चाहिए। नंबर 1, आपके ब्रांड की इन्फॉर्मेशन टाइटल के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद उसके रिलेटेड कंटेंट, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन मींस कहाँ पे इस प्रोडक्ट का यूज़ है। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप, मॉडल, मेन फंक्शन एंड फीचर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके टाइटल के अंदर होगी। तो इट मीन्स आप टिकटॉक के स्टैंडर्ड के मुताबिक, टिकटॉक की पॉलिसी के मुताबिक आपका टाइटल जो है वो पॉलिसी को मीट कर रहा है, तो वो एक्सेप्टेड होगा। तो उस पर आपको कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशन नहीं आएगी। इसके लिए जो रिकमेंडेड लेंथ है वो 25 है, मिनिमम 25 कैरेक्टर्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड लेंथ है वो 25 कैरेक्टर्स या इससे ज़्यादा। अब देखिए, एग्जांपल के तौर पे आपको एक टाइटल जो है वो नज़र आ रहा है जहाँ पे ये इस तरह का टाइटल टिकटॉक शॉप पे एक्सेप्ट है। इसके एक्सेप्ट होने की रीज़न ये है कि इसके अंदर सबसे पहले ब्रांड इंफॉर्मेशन है, उसके बाद प्रोडक्ट का कंटेंट, या आप ये समझ लें कि ये प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में बताया हुआ है कि ये कलेक्शन मेन के रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशंस और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके टाइटल के अंदर होनी चाहिए। इस तरह का अगर आप टाइटल ऐड करते हैं टिकटॉक शॉप पे तो वो आपका एक्सेप्टेड होगा। उसके बाद अवॉइड मिनिमल एंड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आपने उसे अवॉइड करना है। लाइक आपके प्रोडक्ट टाइटल के अंदर इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस, प्रोडक्ट टाइप, मॉडल, इसी तरह
अगर आप प्रोडक्ट टाइटल के अंदर अपने प्रोडक्ट का कलर बता सकें, मटेरियल, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, कंपैटिबिलिटी, फ्लेवर, ये सारी चीज़ें आप अपनी टाइटल के अंदर ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको यहाँ पे एक टाइटल नज़र आ रहा है पोकेमॉन कार्ड का। तो अगर तो मैं इसका बड़ा शॉर्ट सा टाइटल रखता हूँ पोकेमॉन कार्ड, तो अब देखेंगे पोकेमॉन कार्ड जो है, अब इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस टाइटल के अंदर कोई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस वजह से ये एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज नॉट इनफ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इन द प्रोडक्ट टाइटल। इसी पोकेमॉन कार्ड का ये टाइटल एक्सेप्टेड है बिकॉज इसके अंदर सबसे पहले उसका जो है वो पोकेमॉन चूँकि ब्रांड है वो भी आ रहा है, उसका उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इट मीन्स इस तरह का टाइटल आपका एक्सेप्ट होगा जिसके अंदर इनफ इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप बड़ा शॉर्ट सा टाइटल ऐड करते हैं तो उस पर आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वायलेशन आने के चांसेस हैं। अच्छा, उसके बाद अवॉइड गिब्रिश प्रोडक्ट नेम्स, लाइक आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर जस्ट नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, कोड्स एंड कम्बिनेशन ऑफ देम आपने ये ऐड नहीं करने कि आपके टाइटल के अंदर जस्ट नंबर्स हैं या जस्ट स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो इस तरह का टाइटल टिकटॉक शॉप पे एक्सेप्ट नहीं है। उसके बाद अवॉइड नॉन स्टैंडर्ड राइटिंग। नॉन स्टैंडर्ड राइटिंग मीन्स, ये देख लें एग्जाम्पल आपको दी हुई है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट का एक टाइटल है, उसके बाद ये प्रोडक्ट का टाइटल है। अच्छा, ये टाइटल एक्सेप्टेड है, ये टाइटल एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जब आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट टाइटल के अंदर वर्ड्स ऐड करें तो उनको आपने स्पेसिफाई करना है या उनको आपने डिफ्रेंशिएट करना है स्पेसिस के साथ, राइट। आप उसके अंदर स्पेस डाल दें, जिस तरह से ये वाला टाइटल था कि ये एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, राइट, ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, तो उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया या उनको अलग अलग जो है वो उसके अंदर ऐड किया गया है स्पेसिस डाल के। अब इसके अंदर जितने भी ये वर्ड्स हैं उनको उनको अलग अलग किया गया डैशेस डाल के। आप डैशेस भी इनके बीच में डाल सकते हैं या आप स्पेसिस डाल दें तब भी ये एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर आपने 3-4 वर्ड्स जो है वो बगैर स्पेस के या बगैर डैशेस के आपने डाल दिए हैं तो उस तरह का टाइटल जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है इंक्लूड इनकरेक्ट वर्ड स्पेसिंग, राइट। तो ये इस तरह का टाइटल एक्सेप्टेड है क्योंकि वो कह रहा है टिकटॉक की पॉलिसी ये, या टिकटॉक खुद बता रहा है ये कि वर्ड्स प्रॉपरली सेपरेटेड बाय डैशेस, और इस तरह की लाइन ये आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। तो अगर आपके वर्ड्स जो है वो 3-4 वर्ड्स का 3-4 या इससे ज़्यादा वर्ड्स हैं और आपने उनको सेपरेट नहीं किया हुआ स्पेसिस या डैशेस से, तो इस तरह का टाइटल टिकटॉक शॉप पे एक्सेप्ट नहीं है। आपने उनको सेपरेट करना है विया स्पेसिस और डैशेस। अच्छा, ये तो था प्रोडक्ट टाइटल के बारे में कि आपके प्रोडक्ट टाइटल किस तरह का होना चाहिए। इसी तरह आपने उसके बाद करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसी तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो टिकटॉक शॉप की पॉलिसी के मुताबिक आप ऐड कर सकें। अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स प्रोडक्ट्स में अभी आपके सामने शो करता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उनका टाइटल और उनकी जो एक करेक्ट कैटेगरी किस तरह से ऐड करनी है। अभी आप देख सकते हैं ये एक एनर्जी ड्रिंक है, मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक, चूज़ डिफरेंट फ्लेवर बेवरेज स्पोर्ट्स। अब इसके अंदर देख लें कि ये टाइटल जो है इसके अंदर ये मॉन्स्टर जो है ये ब्रांड नेम है और उसके बाद एनर्जी ड्रिंक और उसको स्पेस के साथ इसको सेपरेट किया गया सारे वर्ड्स को टाइटल के अंदर, राइट। और बिल्कुल उसी के रिलेटेड आपने इसकी करेक्ट कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है, जैसे फूड बेवरेजेस, ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स की ये इसकी एग्जैक्ट कैटेगरी बनेगी। इसी तरह फूड की हम एक और मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी एक फूड कैटेगरी की ही एक प्रोडक्ट है। ये सबसे पहले उसका ब्रांड नेम है और उसके बाद ये राइस केक और फिर ये फूड। इसको अब देखिए इस टाइटल के अंदर उन्होंने सेपरेट किया हुआ है डैशेस के साथ। तो इस तरह से आप स्पेस या डैशेस यूज़ करके अपने टाइटल के जितने भी टाइटल के अंदर वर्ड्स उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। कैटेगरी आपने बिल्कुल उसके रेलिवेंट चूज़ करनी है, लाइक फूड बेवरेजेस, इंस्टेंट फूड और इंस्टेंट नूडल्स। अच्छा, ये मैंने एक ब्यूटी कैटेगरी की एक प्रोडक्ट ओपन किया जिसके अंदर
MAC ये ब्रांड है इसका। उसके बाद जो है ये प्रोडक्ट टाइटल है जिसको स्पेसिस के साथ इनको सेपरेट किया गया इन सारे वर्ड्स को। अब इसके रिलेटेड आपने जो है वो इसकी कैटेगरी चूज़ करनी है। लाइक इसकी कैटेगरी बनती है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, उसके बाद मेकअप, मस्कारा। अब देखिए यहाँ पे इमेजेस जस्ट 2 अपलोड हुई है, लेकिन टिकटॉक की पॉलिसी है, टिकटॉक का स्टैंडर्ड ये है कि मिनिमम आपकी 5 इमेजेस होनी चाहिए। जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। यहाँ पे वो मेंशन भी इसलिए किया हुआ है कि आपकी जो एटलीस्ट 5 इमेजेस आपके डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर एटलीस्ट 5 इमेजेस होनी चाहिए। तो ये टिकटॉक का स्टैंडर्ड है, इसके अंदर आपने मिनिमम 5 इमेजेस ऐड करनी है।